हेलो। आज हम लोग अपनी एस पी बख्शी बुक का डे 2 शुरू करने वाले हैं। तो आज हम आगे की वोकेबलरी के 20 वर्ड्स देखेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक चीज़ जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों या फिर सारी ही चीज़ें हों। जैसे कि मान लीजिए आजकल का थिएटर। तो अब बॉलीवुड में इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर और नॉर्थ ईस्ट कल्चर, हर जगह का कल्चर आ गया। तो ये क्या हो गया? एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन थिएटर हो गया। हमारा सेकंड है साइनोसर। साइनोसर मतलब आकर्षण बिंदु, यानी कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कोई भी चीज़ जो कि कहीं का भी, किसी भी पार्टी का मान लीजिए कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, इस तरह से क्या उस वर्ड का क्या मतलब होगा? साइनोसर। थर्ड वर्ड है हमारा साइनिक, यानी कि निंदक। यानी वो पर्सन जो हमेशा दूसरों की निंदा करना या बुराई करना या फिर जो दूसरे मानते हैं उसके खिलाफ बोलता है। फोर्थ है हमारा डेबोनेर। डेबोनेर का मतलब होता है कि एक नेक दिल इंसान, खुश मिजाज व्यक्ति, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड हो। ठीक। फिफ्थ है हमारा डेमागोज। डेमागोज का मतलब होता है प्रजानायक, यानी कि एक पर्सन जो कि लीडर हो लोगों का, उसको क्या बोलेंगे हम? डेमागोज, जो कि लोगों के द्वारा ही चुना गया हो। सिक्स्थ आता है हमारा डेलिटेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा इंसान जो कि ना ही आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, मतलब वो किसी भी चीज़ में अपना कंसंट्रेशन ना कर पाए या फिर अपना ध्यान वगैरह ना लगा के सबको बस एक तरह से मजाक के तौर पे ले। ठीक। सेवन्थ वर्ड है हमारा एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है वो मैन जो कि वुमेनिश जैसी हरकतें करता है, यानी कि जो औरतों या फिर लड़कियों जैसी हरकतें करता है, उस पर्सन को बोलते हैं हम एफेमिनेट। एट्थ है हमारा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी, वही जो थोड़ा घमंडी हो, जो अपनी एडवांसमेंट या फिर जो उसकी अचीवमेंट्स हैं उनके लिए अपने आप पर प्राउड फील करता हो। नाइन्थ है हमारा ईगोटिस्ट। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों ही जो वर्ड है वो लगभग सेम ही है। बस ईगोटिस्ट क्या होता है कि वो अपनी अचीवमेंट्स का बहुत ज़्यादा गुणगान करता है। वो जो हमारा ईगोइस्ट था उसको घमंड होता था अपनी अचीवमेंट्स का, और यहाँ पर जो ईगोटिस्ट है वो उनका गुणगान भी करेगा। 10th है हमारा एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब वो इंसान जो कि अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहता हो। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। 11th है हमारा एपिक्योर। एपिक्योर वो इंसान होता है जो कि खाता और पीता अपने स्वाद के लिए, यानी कि ऐसा होता है ना कि एक इंसान होता है जो कि जिंदा रहने के लिए खाता है, और एक इंसान खाने को टेस्ट करता है, यानी कि उसके मज़े लेता है, उसके आनंद के लिए खाता है। तो उस इंसान को हम बोलेंगे एपिक्योर, स्वाद लोलुप व्यक्ति। वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। 12th है हमारा फास्टिडियस। फास्टिडियस ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसको खुश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जिससे अपनी बात मनवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? फास्टिडियस। वन हार्ड टू प्लीज़। 13th है हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, यानी कि जो फेट, यानी कि जो भाग्य है, जो लक है, जो चार्म है, उन सब में विश्वास रखता हो, उसको हम बोलेंगे फैटलिस्ट। 14th है हमारा फेमिनिस्ट। इस वर्ड को आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। वही लोग जो कि विमेन हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं या फिर उनके अधिकारों की मांग करते हैं और उनके लिए अपने प्रोपेगेंडा चलाते हैं। 15th हो गया हमारा फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव इज़ लाइक भगौड़ा, यानी कि जो न्याय से भागता हो, जो कि वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, यानी कि जो इन चीज़ों पे विश्वास ना करके बल्कि उनसे भागता हो, हर चीज़ से भगोड़ा हो। 16th हो गया हमारा गवर्नमेंट। अ लवर ऑफ गुड फूड, यानी कि जो चटोरा हो, यानी कि खाना खाना और अच्छा ही खाना। ठीक है। 17th हो गया हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ अ कॉनोजियर ऑफ फूड। तो आपको याद होगा कि कल की वीडियो में हमने कॉनोजियर का मतलब समझा था। कॉनोजियर क्या होता है? एक जज होता है किसी भी आर्ट या फिर किसी भी कल्चर वगैरह का। तो गवर्नमेंट क्या हो गया? एक जज ऑफ फूड, यानी कि किसी भी फूड को जज करने वाला, उसका अच्छे खान पान का जानकार, यानी कि कौन सा खाना अच्छा है कौन सा बुरा है, इस तरह से। 18th हो गया हमारा हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड उस इंसान या उस पति को बोलते हैं जो कि अपनी वाइफ के कंट्रोल में होता है। अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ। 19th हो गया हमारा हीडोनिस्ट। हीडोनिस्ट का मतलब होता है आनंदजीवी, यानी कि
देखो, दो तरह के लोग होते हैं। पहला होता है कि जो सादा जीवन, उच्च विचार टाइप वाले लोग होते हैं, यानी कि जो सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। और दूसरे होते हैं हीडोनिस्ट टाइप व्यक्ति, यानी कि जो प्लेजर है वो गुड्स वगैरह यानी कि सामान वगैरह और सारी जो मोह माया है उनमें विश्वास रखते हैं और उन्हीं से मजे लेते हैं। ठीक है, तो उसको हो गया आनंदजीवी। 20 है हमारा हेरेटिक, यानी कि स्वधर्म भ्रष्ट। हेरेटिक वो इंसान होते हैं जो कि जो धर्म है उनके अगेंस्ट एक्ट करते हैं, यानी कि उनके खिलाफ बोलते हैं। पर ज़्यादातर हम ये नहीं बोल सकते कि जो हेरेटिक इंसान होगा वो बुरा ही होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे धर्म है उनमें कुछ कुरीतियाँ होती है या फिर कुछ रूढ़िवादी सोच चलती हुई आ रही होती है, तो जो उनके खिलाफ भी एक्शन लेता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, हेरेटिक। जैसे कि राजा राम मोहन राय, वो भी एक हमारे हेरेटिक पर्सन ही थे। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज के 20 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि कल के भी हम नए 20 वर्ड्स के साथ आपके सामने हों। एंड थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।